खबर जयपुर से, जहां आमेर के जयपुर डेंटल कॉलेज में हुआ हंगामा। कश्मीरी छात्र ने लगाया राष्ट्र विरोधी स्टेटस लगाने पर हुआ हंगामा। छात्रा सानिया रहमान ने लगाया स्टेटस। आपको बता दें, कश्मीरी छात्रा ने आतंकवादी का व्हाट्सएप पर लगाया स्टेटस, जहां आतंकवादी की फोटो पर लिखा, बहुत याद आ रही है भाई। आमेर के जयपुर डेंटल कॉलेज का है ये मामला। फाइनल ईयर की बताई जा रही है छात्रा सानिया। सैकड़ों छात्रों ने डेंटल कॉलेज पर किया विरोध प्रदर्शन। हिंदूवादी संगठनों ने भी किया विरोध। मौके पर पहुंची आमेर पुलिस। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, जहां आमेर के जयपुर डेंटल कॉलेज में हंगामा हुआ है। कश्मीरी छात्रा ने लगाया है राष्ट्र विरोधी स्टेटस लगाने पर हंगामा किया है, जहां छात्रा सानिया रहमान ने राष्ट्र विरोधी स्टेटस लगाया। कश्मीरी छात्रा ने आतंकवादी का व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया और आतंकवादी की फोटो पर लिखा है, बहुत याद आ रही है भाई। इस घटना का पता चलते ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता डेंटल कॉलेज के बाहर पहुंचे और उन्होंने जमकर हंगामा कर दिया। वही मामला बढ़ता देख पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंच चुकी है और डेंटल कॉलेज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ जुड़े। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, कश्मीरी छात्रा द्वारा इस तरह की मानसिकता सामने आना, क्या कहेंगे आप इसे? कृतिका, बेहद ही शर्मनाक ये घटना कह सकते हैं, जहां पर हमारे जवान शहीद हुए, पूरा देश उनकी शहादत को सलाम कर रहा है। वहीं पर ये कश्मीर की छात्रा है जो कि जयपुर डेंटल कॉलेज में ये पढ़ाई कर रही है। बताया जा रहा है कि इसने अपने स्टेटस पर एक स्टेटस लगाया है जिसमें इसने लिखा, बहुत याद आ रही है भाई। और इस फोटो, जब ये स्टेटस लेकर उसके साथ इसने फोटो लगाई थी उस आतंकवादी की जिसने हमारे जवानों पर कायराना हमला किया था। तो ये कह सकते एक राष्ट्र विरोधी ये घटना है। इस तरह से पूरा देश इस पूरे घटना की निंदा कर रहा है और खून का बदला खून से लेने की बात कर रहा है। वहीं पर इस छात्रा की मानसिकता इतनी बेकार है कि इसने इस तरह का स्टेटस लगाया। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद से जो स्टूडेंट है वो कॉलेज के बाहर पहुंचे हैं और कह सकते हैं भारी संख्या में लोग पहुंचे, स्टूडेंट पहुंचे और हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, वो भी पहुंचे और कॉलेज के बाहर जो है कह सकते हैं हंगामा किया है। जब ये सूचना मिली, जैसे ही इसके स्क्रीनशॉट जैसे ही लोगों के पास आने शुरू हुए, जैसे स्टूडेंट को इसके बारे में सूचना लगी, तो तमाम जो स्टूडेंट हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं, आज इस आतंकवादी घटने में पूरा देश खड़ा है, वो स्टूडेंट भी खड़े। तो जैसे ही इस छात्रा ने ये इस तरह की घटिया मानसिकता वाली इस तरह की फोटो लगाई है जिसमें इसने लिखा, आतंकवादी की फोटो लगा कि बहुत याद आ रही है भाई, तो कह सकते हैं कि काफी स्टूडेंट आहत है इससे और जो हिंदूवादी संगठन है वो भी आहत है और इसी के चलते हंगामा किया है। अभी इस वक्त वहां पर स्टूडेंट थे, हालांकि अभी सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तभी जो स्टूडेंट है वो वहां से निकल चुके हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। कह सकते हैं कि कॉलेज के बाहर एक सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसके अलावा जो कश्मीरी छात्र जिसका नाम सानिया रहमान है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अभी तक जो कॉलेज है जयपुर डेंटल कॉलेज, उन्होंने इस छात्रा पे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। जरूरत है इस छात्रा पे कार्रवाई करने की ताकि एक अच्छा मैसेज जाए और न सिर्फ कार्रवाई की बल्कि जो एक आपराधिक जो मामला है वो भी दर्ज किया जाना चाहिए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है बेहद ही शर्मनाक स्टेटस इस छात्रा द्वारा लगाया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। जी कृतिका। जी दीपक, अक्सर देखा जाता है कि कश्मीर में जहाँ कश्मीर के लोग हमारे जवानों पे पत्थर बरसाते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि सेना द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है, या जो अभी आतंकवादी हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान द्वारा ब्रेन वॉश किया गया। इस कारण उसने आतंकवादी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लेकिन ये जो छात्र हैं ये भारत में ही रह रहे हैं, भारत में ही पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बावजूद इनकी इस तरह की ओछी मानसिकता है, आखिर वो क्यों है? इसके लिए क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक सवाल पूछा। ये
जम्मू कश्मीर भारत में ही आता है और ये छात्र है, जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रही है। सानिया रहमान इसका नाम है। और इस तरह की घटिया मानसिकता कह सकते हैं कि इस छात्रा द्वारा है। इसने अपने स्टेटस पे ये लगाया है कि बहुत याद आ रही है बात, तो कहीं ना कहीं बेहद ये शर्मनाक घटना कह सकते हैं, शर्मनाक स्टेटस ये कहा जा सकता है। जो कॉलेज जयपुर डेंटल कॉलेज है वो अभी तक इस पूरे मामले में कुछ कहने से बच रहे हैं। अभी तक उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया है वो अभी तक नहीं दी है। तो कुल मिला के कहा जा सकती है बेहद ही शर्मनाक घटना है। जैसे ये इसकी मैंने जैसे कि पहले बताया, जब इसकी सूचना मिली थी तो काफी हिंदुवादी संगठन के जो युवा है वो मौके पर पहुंचे, भारत माता की जय जयकारे लगाए हैं। जवानों की शहादत को भी सलाम किया गया। मौके पर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था और इसी के चलते जो आमेर पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची थी। लेकिन कह सकते हैं जहां पर पूरा देश जवानों की शहादत के लिए उनको सलाम कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है और खून का बदला खून से लेने की बात कर रहा है। बिल्कुल दीपक, अभी घाव लगा है एक जनता के ऊपर, लोग शोक में हैं और इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं घाव पर नमक छिड़कने का काम करती है। तो लोग अब परेशान है, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती है, तो अब प्रशासन को क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए इस मामले में? देखिए, ये काफी मैंने जैसे कि पहले कहा बेहद ही शर्मनाक घटना है और इस पे दोनों तरह की कार्रवाई बनती है। अब पहले इस जो ये छात्रा है इसको कॉलेज से निष्कासित किया जाना चाहिए और उसके अलावा आपराधिक जो मामला है वो भी यहाँ पर बनता है। अब ये कॉलेज प्रशासन पे कि वो किस तरह की कार्रवाई करता है। लेकिन जो स्टूडेंट जो कॉलेज के बाहर गए थे उन्होंने जिस तरह से उनका गुस्सा था, उनका रोष था, वो दोनों ही मांग कर रहे थे। देखना ये होगा कि कॉलेज प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामले की कार्रवाई करती है कॉलेज प्रशासन। लेकिन अब दीपक, हमारे साथ राकेश दादीज भी जुड़े हैं। राकेश दादीज, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह का कश्मीरी छात्रा द्वारा इस तरह का राष्ट्र विरोधी स्टेटस लगाया जाता है, उसके बाद इस पर हंगामा भी हो रहा है। अब क्या लगता है, अब अधिकारियों को इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल कृतिका, ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक तरफ देशवासी लामबंद होकर एक इस जो सैनिकों की शहादत को सलाम कर रहे हैं। लोग आक्रोशित होकर सड़क पे भी आए थे, कैंडल मार्च किया गया था, कई इस तरह से श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन इस तरह से जो कुछ लोगों के द्वारा ये जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। फिलहाल जो आज डेंटल कॉलेज की एक छात्रा ने इस तरह का जो किया है, उसको लेकर कहीं आक्रोशित जो छात्र हुए हैं, पूरे मामले को लेकर प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है। प्रशासन इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी करने जा रहा है और लगातार इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है। जी कृतिका। जी राकेश, एक तरफ देश में गुस्सा है, आक्रोश है, उसके बाद इस तरह की अगर घटनाएं आती हैं तो लाजमी है कि लोगों में गुस्सा तो और फूटेगा ही। एक तरह से लोगों के घाव पर नमक छिड़का जा रहा है इस तरह की घटना के द्वारा। तो अब जरूरत है, जब देश में लोगों को इस तरह की जब मामले सामने आते हैं तो प्रशासन को तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर बात करें कॉलेज प्रशासन की, तो आपके अनुसार अब कॉलेज प्रशासन को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? जी बिल्कुल, कॉलेज प्रशासन को ऐसे मामले में सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। फिलहाल ये एक राष्ट्र विरोधी गतिविधि मानी जाती है, तो कॉलेज प्रशासन और जितने भी, अगर हम दिल्ली में बात करें, अभी कर्नाटक में भी इस तरह का एक मामला सामने आया है, तो लगातार जो इस तरह के जो मामले हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो कहीं ना कहीं सख्त से सख्त इन पे कार्रवाई हो, तो एक मैसेज सर्कुलेट हो कि जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि में जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ जो भारतीय कानून है उसके तहत कार्रवाई होगी। जी जी राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दीपक चावला भी जुड़े हुए। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक क्या स्थिति बनी हुई है कॉलेज की? देखिए कृतिका, अब से कह सकते हैं कि आधे से पौन घंटा या फिर 1 घंटा इस पूरे घटनाक्रम को हो चुका है। मैं आपको टाइम निश्चित एक टाइम बता देता हूँ जिस टाइम पर ये छात्रा द्वारा स्टेटस लगाया गया था। मैं आपको वो समय एक बार बताता हूँ। वो समय है लगभग 10:09 का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो एक लंबा समय यहाँ पर गुजर चुका है और अब तक इस पूरे मामले में एक्शन भी ले लेना चाहिए था। माफ कीजिएगा, 12 घंटे हो चुके हैं। अगर 10 बजे का आप समय बता रहे हैं तो अब तो पूरे 12 घंटे हो चुके हैं। बावजूद इसके
अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हैरानी कृतिका, की बात है ये। मैं आपको अपडेट करा दूं, ये अभी अभी 12 घंटे नहीं, महज कह सकते हैं 1 घंटे पुराना है। मैं अपडेट करा दूं टाइम में, 1 घंटे पहले ये स्टेटस लगाया गया था और 1 घंटे से अब 1 घंटा हो चुका है या फिर उससे ज्यादा हो चुका है। तो अब तक एक एक्शन ले लेना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के मामले होते हैं तो कॉलेज प्रशासन और जो हॉस्टल वार्डन होते हैं या कह सकते हैं कि संबंधित जो अधिकारी होती हैं, उनके कॉलेज में नाइट ड्यूटी भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो इस तरह के स्टूडेंट रहते हैं वो अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई ना कोई जिम्मेदार पर्सन होता। तो अब तक जो है एक्शन ले लेना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक कॉलेज प्रशासन ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया है। हालांकि ये बात तो निश्चित है कि जो भी ये छात्रा जिसने इस तरह का स्टेटस लगाया है, जरूर उसे कॉलेज प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं उसको निष्कासित जरूर किया जाएगा। लेकिन क्यों, आखिर क्यों पूरे जो मामला कार्रवाई है उसमें देरी की जा रही है? जितनी ज्यादा देरी हो रही है उतनी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं एक जो वहाँ के स्टूडेंट है और जहाँ वो वहाँ के जो लोकल जो छात्र युवा है उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा का माहौल बनता जा रहा है। और इसी गुस्से को देखते हुए आमेर थाने का पुलिस भी जाब्ता अभी मौके पर पहुंचा है। कह सकते हैं कि कॉलेज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखना ये होगा कि कॉलेज प्रशासन आखिरकार कब तक एक कार्रवाई करता है। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा देश जहाँ पर जवानों की शहादत को सलाम कर रहा है, वहां पर इस तरह से ओछी मानसिकता वाले लोग हैं, उन पे जरूर से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि देश पूरा एकजुट है। देश के युवा, बच्चे, बुजुर्ग हर कोई एक सुर में एक मांग कर रहे हैं कि खून का बदला खून से लेना चाहिए। जहां पर इस तरह की अगर घटनाएं होती तो कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी युवाओं द्वारा। और ये वही नजारा यहाँ पर देखने को मिला, जैसे ये सब भनक वहाँ के युवाओं को लगी, ये सूचना वहाँ के युवाओं को लगी तो तुरंत कॉलेज के बाहर काफी लोग पहुंचे। लोगों ने काफी भारत माता के जय जयकारे के नारे लगाए और कह सकते हैं कि कार्रवाई की मांग की है। अब जो कॉलेज प्रशासन है और जो आमेर थाना पुलिस है, जो कार्रवाई करनी है इन दोनों को करनी है। देखना ये होगा कि कितने कम समय में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। जी कृतिका। जी दीपक, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं युवा और छात्र वहां पहुंच चुके हैं और तमाम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद है। उनका क्या कहना है इस घटना के बारे में? देखिए, जैसा कि अभी एक इंटरव्यू, एक बाइट भी भेजी थी, वहाँ के जो युवा है वो लगातार बयान दे रहे थे कि इस तरह से जो स्टेटस लगाए जाते हैं इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के द्वारा, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कहीं ना कहीं एक मनोबल तोड़ने वाली भी ये घटना कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर पूरा देश उन जवानों की शहादत को सलाम कर रहा है, वहाँ पर इस तरह की मानसिकता के अगर लोग कुछ लोग इस तरह के अगर स्टेटस लगाते हैं सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं वो काफी निंदनीय है। उस पर कठोर जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो ये पूरा जब जैसे ही स्टेटस और इस पूरी जानकारी वहाँ के जो स्टूडेंट है और वहाँ के जो संगठन के लोग हैं, जैसे ही उन्हें इसका मालूम पड़ा तो कह सकते हैं आक्रोश का माहौल है और इसी के चलते काफी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, कार्रवाई की मांग की और वहाँ पर कहीं ना कहीं एक विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। फिलहाल जो आमेर थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची है और वह पूरे जो कॉलेज है उसके आसपास वहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी। अब देखना ये होगा कि कॉलेज प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है और वहीं जो पुलिस है वो क्या पूरा एक्शन लेती है इस पूरे मामले में। जी दीपक, जो स्टेटस लगाया गया है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि राष्ट्र विरोधी है। अगर छात्रा के खिलाफ मामला दर्ज होता है तो उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? देखिए, अगर कानून की बात करें तो राष्ट्र विरोधी बात जो धारा है वो जरूर लगती है। अब सारा पूरा जो इस पूरे मामले में जो कार्रवाई करनी है वो कॉलेज प्रशासन को करनी है और पुलिस को करनी है। अगर एक मामला दर्ज हुआ तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जेल जाना यहाँ पर इस छात्रा को पड़ सकता है। इसने किस मानसिकता में क्या सोचकर ये स्टेटस लगाया है, इस पूरे इस पूरे मामले की जांच भी की जानी है। आमेर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि संबंधित जो थाना है वो आमेर थाना लगता है और इसके अलावा जो आमेर थाना अधिकारी, उसके अलावा एसीपी और जो डीसीपी होते हैं वो भी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला काफी बड़ा है। क्योंकि इस तरह से जिस तरह से स्टेटस लगाया गया है एक आतंकवादी के लिए कि मिस यू भाई, तो कहीं ना कहीं वो एक काफी दर्दनाक और काफी निंदनीय घटना है एक छात्रा द्वारा। तो फिलहाल इस पूरे मामले की कह सकते हैं कि जांच की जा रही है, लेकिन अभी देखना ये होगा कि कॉलेज प्रशासन अभी कब तक इस पूरे मामले पे सख्त से सख्त एक्शन लेता है। जी कृतिका। जी, हमारे साथ राकेश दादीज भी बने हुए। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, अब छात्रा की जो इस तरह की हरकत है लोगों को गुस्से को और बढ़ाने का काम किया और मामला छात्रा का भी है और देर रात, आपको क्या लगता है कि अगर देर रात उस पर एक्शन लिया जाएगा तो कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि देर हो चुकी है, रात हो चुकी है? जी कृतिका, क्या आप अपने सवाल दोबारा सकते हैं?
जी दीपक, लगता है तकनीकी खामी के चलते राकेश से हमारा संपर्क टूट गया है। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे अभी जो, क्योंकि देर हो चुकी है, रात हो चुकी है और मामला छात्रा से जुड़ा है, तो अगर एक्शन लिया जाएगा तो रात में किस तरह का एक्शन लिया जाएगा छात्रा पर, ताकि मामला ना बिगड़े, क्योंकि मामला छात्रा का भी है। देखिए, बिल्कुल कई सारे टेक्निकल व्यूज इस पूरे मामले में बनते हैं, क्योंकि समय रात का हो चुका है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, जिसके पास पावर होती है, कह सकते हैं, या तो प्रिंसिपल या उसके ऊपर के जो अधिकारी होते हैं जो इस पूरे मामले को देखरेख करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऑफिशियल टाइम नहीं है, जिसके चलते वो शायद ऑफिस में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी फोन के जरिए उनको जरूर ये सूचना मिल गई होगी। मैंने जैसे कि पहले कहा, पूरी की पूरी जो कार्रवाई करनी है वो कॉलेज प्रशासन को करनी है। वो किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल करते हैं वो उन पे ही निर्भर कर। दीपक, बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर उदयपुर से, जहां आपत्तिजनक ट्वीट करने वाला छात्र निलंबित। पैसिफिक कॉलेज का है छात्र। पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीरी छात्र ने किया था ट्वीट। कॉलेज प्रबंधन ने किया छात्र को निलंबित। तो इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से, जहां आपत्तिजनक ट्वीट करने वाले छात्र को कॉलेज प्रशासन द्वारा निलंबित कर दिया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीरी छात्र ने ट्वीट किया था और यह ट्वीट आपत्तिजनक था। कहीं ना कहीं इसे राष्ट्र विरोधी भी कहा जा सकता है। आतंकवाद के समर्थन में छात्र द्वारा ट्वीट किया गया था। उदयपुर के पैसिफिक यूनिवर्सिटी का छात्र बताया जा रहा है, कश्मीरी छात्र है, जिसने ट्वीट के माध्यम से आतंकवाद के सपोर्ट में ट्वीट किया था। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, कश्मीरी छात्र द्वारा सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया गया है, क्या कुछ लिखा है इस छात्र ने इस ट्वीट में? कृतिका, बताना चाहूंगा कि कश्मीरी छात्र ने पाकिस्तान के फेवर में ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, और उन्होंने उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद जो है वो काफी रोष भी है उदयपुर की जनता और उदयपुर के लोगों में और युवाओं में खास तौर पर देखा जाने लगा है। और आपको बता दूं कि इस लड़के ने जो ट्वीट किया था, ट्वीट करके जो उन्होंने लिखा, वहां पर आपत्तिजनक जो टिप्पणी उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के सपोर्ट में जो इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है, उसको लेकर कॉलेज प्रशासन भी हरकत में आया है और उसके बाद इस छात्र को तुरंत प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है। जी कृतिका, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार देश के कई कॉलेजों से इस तरह की हरकत सामने आ रही है। कश्मीरी छात्रों द्वारा सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकत की जा रही है, कहीं ना कहीं आतंकवाद का सपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान का सपोर्ट किया जा रहा है, जबकि ये छात्र भारत के ही हैं। जी कृतिका, बताना चाहूंगा ये बड़े दुख का विषय है कि भारत में रहते हुए पाकिस्तान के फेवर में इस तरह की टिप्पणियां भारत में हम लोगों को देखने को मिल रही है। और उदयपुर ही नहीं, आमेर में और कई जिलों में भी इस तरह की जो टिप्पणियां कश्मीरी छात्रों द्वारा की गई है, यह एक दुखद स्थिति है। जो सरकार, जो भारत की सरकार इन्हें खाने का और रहने का और जगह मुहैया करवाती है, उसी के खिलाफ अगर इस तरह की टिप्पणियां कश्मीरी छात्रों द्वारा की जाती है तो यह सच में एक सोचने का विषय है। जी कृतिका। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर राकेश शर्मा भी जुड़े हैं, जो कि संवाददाता जयपुर से हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, कश्मीरी छात्रों द्वारा लगातार देश के कई हिस्सों से सोशल मीडिया पर ट्वीट किए जा रहे हैं आतंकवाद के सपोर्ट में, पाकिस्तान के सपोर्ट में, तो कहीं ना कहीं देश की भावना को तो ठेस पहुंच ही रही है। और अब क्या लगता है, किस तरह की मानसिकता निकलकर सामने आ रही है? देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद में देश ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर किसी भी प्रकार की हरकत कहीं न कहीं देश के शहीदों को और उनकी शहादत को और उनके सम्मान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंटरनल सिक्योरिटीज को लेकर के जो अब तक बातें होती आ रही है, कहीं न कहीं इस प्रकार की चीजें अगर सामने आ रही है तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के सबसे बड़ा खतरा ऐसे मान सकते हैं। जिस तरीके से ये ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या अन्य माध्यमों के जरिए जिस तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं या प्रचार किया जा रहा है, इसे ठीक नहीं कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो है कि जिन शैक्षणिक संस्थानों में ये लोग
अध्ययन कर रहे हैं, सबसे पहले वहाँ के कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रशासन को उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज है उनको इस मामले की जांच देना आवश्यक है, क्योंकि बाहरी छात्र हैं और कहीं ना कहीं इनके लिंक और सूत्र कहां कहां हो सकते हैं, इसकी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तमाम हालांकि सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जहां इस प्रकार की हरकत होते ही तमाम जगह पर फैलती है और तुरंत सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक ही मामले सामने आ रहे हैं, ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता कृतिका। ये लगातार एक के बाद एक मामले आना और पुलवामा आतंकी हमले के बाद में 40 से ज्यादा जवानों की शहादत के बाद में इस प्रकार के ट्वीट सामने आना एक गंभीर समस्या है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इस नाजुक समय में पूरे देश को भी धैर्य रखने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की सूचना अगर आती है तो तुरंत सुरक्षा एजेंसीज को सूचना दे, सुरक्षा अधिकारियों को सूचना दे, अपने स्तर पर कोई कार्रवाई ना करें, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटीज के लिहाज से वहां पर कितना माहौल खराब हो सकता है, देश में आंतरिक दंगों तक की नौबत आ सकती है, सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो सकता है। ऐसे में आम व्यक्ति को भी चाहिए कि तुरंत सुरक्षा एजेंसी या जो भी स्थानीय थाना लगता है वहां पर इस प्रकार की सूचना दे, अपने स्तर पर कोई कार्रवाई ना करे। साथ ही स्थानीय थाने की भी जिम्मेदारी है कि तमाम इस प्रकार के ट्वीट या जो भी सोशल माध्यम के जरिए अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं या यूं कहे कि सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, तुरंत प्रभाव से इस प्रकार की कार्रवाई होना आवश्यक है। कृतिका जी राकेश, कहीं ना कहीं देश में गम का माहौल है, आक्रोश का माहौल है, गुस्से का माहौल है, और उसके बाद अगर इस तरह के ट्वीट सामने आते हैं या सोशल अकाउंट्स पर जो भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है जो पुलिस की सोशल सेल है अब उसे एक्टिव होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है? देखिए कृतिका, एक्टिव होना तो आज के परिप्रेक्ष्य से बहुत आवश्यक भी है। किसी भी घटना के बाद में एक्टिव होना ये अलग इश्यू है, लेकिन मेरे ख्याल से आज के इस दौर में लगातार जो साइबर सेल है उसको एक्टिव रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगातार देश जिन हादसों से गुजर रहा है, एक के बाद एक आतंकी हमले होते हैं, जवान शहीद होते हैं, उनकी शहादत में सम्मान स्वरूप जो चीजें होनी चाहिए उसके बजाय इस प्रकार के ट्वीट या सोशल माध्यम के जरिए जो मैसेज दिए जा रहे हैं ये ठीक नहीं कहे जा सकते हैं। पुलिस को इस पर कठोर कार्रवाई करना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस माहौल से, क्योंकि जो पुलवामा में आतंकी अटैक हुआ, हमारे 40 से 42 जवान शहीद हुए, तो कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट का जो मूड होता है, जो बाहरी आक्रांता है, वो यही चाहते हैं कि देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो। और सारे व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं, कुछ व्यक्तियों के ट्वीट के कारण, कुछ व्यक्तियों के संदेशों के कारण समाज में जहर घुलता है और फिर जो सांप्रदायिक माहौल खराब होता है वो इन्हीं संदेशों के माध्यम से होता है। ऐसे में तुरंत प्रभाव से जितनी भी इंटेलिजेंस की एजेंसीज है, तमाम सुरक्षा एजेंसीज है, उनको हरकत में आना चाहिए जो लोग इस प्रकार का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे नाजुक माहौल में इस समय देश है, किसी भी प्रकार की देश विरोधी अगर बात होती है, कोई संदेश जाहिर करता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर तमाम लोग जो है आक्रामक हो उठते हैं, तो सांप्रदायिक सद्भाव खराब होने के पूरे चांसेस, पूरे आसार होते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसीज को तुरंत एक्टिव रहना चाहिए। कौन कहां से ट्वीट कर रहा है, किस प्रकार के उसके सोर्सेज है, किससे जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना होगा कि उसके इर्द गिर्द 4-5 लोगों में से जो व्यक्ति अगर इस प्रकार का बर्ताव कर रहा है तो उसे समझाया जाए, या अगर वो नहीं मानता है तो साइबर सेल में, थाने में, सुरक्षा एजेंसी में उसकी सूचना दी जाए, क्योंकि किस व्यक्ति के सोर्स कहां तक हो सकते हैं, एक एक चीज की जांच जारी। आज के इस दौर में कौन व्यक्ति कहां लिंक रखता है, इसकी कोई आशंका नहीं होती है, इसकी कोई संभावना नहीं होती। अभी आपने सही कहा कि देश को धैर्य रखने की जरूरत है। इस तरह के जो मैसेज आते हैं वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक जो दंगे हैं उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, दीपक आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के जो मामले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कश्मीर के छात्र ही सामने आ रहे हैं, तो कश्मीर के जो युवा हैं उनकी सोच सामने दिखाई दे रही है। बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा। कश्मीरी छात्रों द्वारा इस तरह से सोशल मीडिया पर इस तरह से देश विरोधी एक बात कही जाने वाली कहीं ना कहीं एक दर्दनाक घटना है। पूरा देश जहाँ पर उन जवानों की शहादत को सलाम कर रहा है, उनके सम्मान में खड़ा है पूरा देश, जहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक सुर में एक मांग की जा रही है कि जो भी आतंकवाद है उसे करारा जवाब देना चाहिए, और उसके साथ ही जो पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनाह देता है उसको भी करारा जवाब देना चाहिए। और ऐसे समय में अगर किसी कश्मीरी छात्र द्वारा या किसी युवक द्वारा या कोई भी व्यक्ति इस तरह से देश
की जो जवान है उनको कहीं ना कहीं इस तरह से उनका सम्मान गिराने के स्टेटस डालता है तो वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, जो वहाँ के लोकल जो युवा है, जैसे उनको इस पूरे मामले की भनक पड़ी तो उन्होंने लगातार जो है कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन किया है। और जैसा कि आपने सवाल कहा तो कहीं ना कहीं मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एक मनोबल तोड़ने वाली बात होती है। हालांकि हमारा देश काफी मजबूत है, इस तरह के असामाजिक तत्व मिल जाते हैं तो उस पर जो है हमारी एजेंसी जो है वो जो संबंधित थाना होती है एजेंसी वो जरूर कार्रवाई करती है। जैसा कि हमारे सहयोगी राकेश जी ने बताया कि सोशल मीडिया जो टीम होती है पुलिस की, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से लोग कहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जंग जरूर हमें जीतनी है और जंग जरूर लड़ी जाएगी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की सेना को फ्री हैंड भी छोड़ा है। तो लेकिन उसके अलावा देश के अंदर ऐसे कई असामाजिक तत्व छुपे हुए जो कहीं ना कहीं इस तरह से राष्ट्र विरोधी बातें बोलते हैं। जरूरत है उन पर भी कार्रवाई करने की, उन पर भी एक्शन लेने की, तो उन्हें भी चिन्हित करना होगा। और ऐसे लोग जो इस तरह की मानसिकता रहती है, जिनकी वो इस तरह की गलत जो है टिप्पणियां करते हैं हमारी जो देश की सेना है हमारी। अब प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि देश हमारा गुस्से में वैसे ही जल रहा है और उसके बाद इस तरह की अगर घटनाएं होंगी तो लाजमी है कि दंगे तो बढ़ेंगे ही। धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ राकेश शर्मा जुड़े हुए। राकेश, एक मामला जयपुर से आया है, एक मामला उदयपुर से है और दोनों ही मामलों में कश्मीरी छात्र है, एक जगह कश्मीरी छात्रा है। और जो अगर बात करें जयपुर की तो कश्मीरी छात्रा की जो ये घटना सामने आई है, व्हाट्सएप पे इस तरह का स्टेटस लगाया गया है, तो मामला छात्रा का भी है। अब क्या लगता है प्रशासन को किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है? देखिए कृतिका, सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम जो एजेंसीज हैं जो भी इस मामले में जांच कर रही है, सबसे पहली जिम्मेदारी उस शैक्षणिक संस्थान की होती है जिस शैक्षणिक संस्थान में वो अध्ययन कर रहे हैं, वहां पर तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो भी जांच बैठती है वो जांच बैठानी चाहिए। उसके बाद में तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है उनको हरकत में आना चाहिए। सबसे पहले ये जांच करना आवश्यक है। आपका मुद्दा बिल्कुल ठीक है कि कश्मीर के छात्रों के नाम क्यों आ रहे हैं, लेकिन कृतिका इस चीज में मैंने एक लाइन पहले भी बोली, नाजुक दौर में इस समय देश है और गुस्सा लोगों ने पिया हुआ है। जिस तरीके से 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, तो उसके बाद में जो नाजुक मोड़ होता है उस पर इस समय देश है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसी को यह भी जांच करना होगा कि वाकई में क्या उसी छात्र ने वो ट्वीट किया है, उसका जो ट्वीट करने का माध्यम है, क्या उसका जो आईपी एड्रेस है, क्या वो उसी के जरिए ट्वीट किया गया है या किसी ने उसे मोहरा बनाया है, शिकार बनाया। ये तमाम तरीके के जो आकलन होते हैं, तमाम जो आशंकाएं होती है, उनको खंगालना होगा, उनकी जांच करना आवश्यक है। और यदि इस प्रकार में सत्यता पाई जाती है कि कश्मीरी युवकों द्वारा इस प्रकार की चीजें की जा रही है, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रद्रोह का मुद्दा बनता है, राष्ट्रद्रोह की धारा उसमें लगती है। और कहीं ना कहीं अगर आप जिस देश में रहते हैं उसके खिलाफ साजिशन इस प्रकार की बातचीत करते हैं तो आपके खिलाफ एक एक्ट काम करता है राष्ट्रद्रोह का, उसके खिलाफ आपके खिलाफ मामला दर्ज होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय बहुत नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तमाम एजेंसी को ये देखना होगा, छात्रा हो या छात्र हो, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस शैक्षणिक संस्थान की भी है कि ऐसे छात्रों को चिन्हित करे, ऐसे लोगों को चिन्हित करे जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो, उनके खिलाफ उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो गार्जियन हैं, उनको सूचना दी जाए कि आपका छात्र के यहाँ से इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं, उनको कॉलेज में बुलाया जाए, तमाम चीजों की जानकारी देने के बाद में एक्शन लिया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी सत्यता भी सामने आना आवश्यक है, आखिर उसने ऐसा क्यों लिखा है। क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता है कि आपके ट्विटर हैंडल से पासवर्ड चोरी होता है, या तमाम जो आशंकाएं होती है आईपी एड्रेस की, वो तमाम आशंकाएं सही साबित हो जाती है। ऐसे में जो निर्दोष होता है वो व्यक्ति भी उसमें उलझ जाते हैं। ऐसे में तमाम सत्यता की जांच करने के बाद भी फैसला ले। इस प्रकार के 2 मामले आज सामने आए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई होगी, तमाम जांच शुरू हो चुकी होगी। जो भी मामला अभी हमारे साथ अभिषेक जोशी बने हुए हैं जो कि हमें उदयपुर की अपडेट दे रहे हैं। उदयपुर में एक छात्र ने सोशल मीडिया पर इस तरह की ट्वीट किया है और उसने कहीं ना कहीं आतंकवाद को सपोर्ट किया है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो अभिषेक, अभी प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? और अगर बात करें कश्मीरी छात्र की, तो कश्मीरी छात्र ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और लोगों का गुस्सा अगर देखा जा रहा है आतंकवाद के खिलाफ, अगर कश्मीरी छात्र कश्मीर को ही सपोर्ट करें तो लाजमी है, अगर जो भारतवासी है वह भी फिर अगर कश्मीर के लोग इस तरह की हरकत करें तो कश्मीर के प्रति गुस्सा भड़केगा। तो कहीं ना कहीं जो कश्मीर के अन्य छात्र हैं उनको भी सुरक्षा की जरूरत है इस वक्त। जी कृतिका, कहना आपका सही है,
लेकिन यदि भारत में रहकर भारत के खिलाफ बात की जाए तो हिंदुस्तानी जितने भी लोग हैं वो उनको गवारा ना होगा। और उदयपुर में भी जो कश्मीरी छात्र ने इस तरह की जो टिप्पणी की है उसका भारी विरोध देखने को मिला है। यहाँ तक कि उदयपुर के युवाओं ने इतना तक कह डाला कि दिल्ली वालों को सूचित कर डाला है कि या तो कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। इतनी तक बात जो है उदयपुर के युवाओं ने कर दी है। और जो कश्मीरी छात्रों द्वारा इस तरह की जो टिप्पणियां की जा रही है ये सच में सोचने का विषय है। आपको बता दूं कि इस कश्मीरी छात्र की एक ऑडियो भी इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें उदयपुर के ही एक युवक ने इस कश्मीरी छात्र से फोन पे बात की थी, जिसमें इस कश्मीरी छात्र ने गलती से इस पोस्ट को करना बताया है और तुरंत उसको डिलीट करना भी उसने कबूल किया है। और उसके बाद जो है जो युवाओं का जो गुस्सा उसके प्रति है वो काफी बढ़ता जा रहा था। तो इस तरह की ऑडियो भी वायरल होने के बाद जो कश्मीरी युवक द्वारा की गई टिप्पणी पर युवा काफी आक्रोश में है और यह कहीं न कहीं हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है इसमें सवाल खड़ा करता है कि भारत में रहकर ही भारत के खिलाफ यदि बात की जाए तो ये सच में एक सोचनीय और चिंतनीय विषय है। जी बिल्कुल अभिषेक, अभी प्रशासन को सही में सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि देश अभी दुख में है, आक्रोश भी है देश में। और अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे जरूर बढ़ेंगे। तो आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि कश्मीरी छात्रों द्वारा लगातार सोशल अकाउंट्स पे राष्ट्र विरोधी पोस्ट की जा रही है, आतंकवाद को सपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है, जिसको देखते हुए हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होते हैं खबरों के साथ।